हेलो फ्रेंड्स। तो हम हमारे पीसीमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्लेलिस्ट के लास्ट वीडियो में आ चुके हैं। हमारा 15 सम कंप्लीट होने वाले 15 सम हम स्टार्ट करेंगे, जो कि अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहे तो हमारा प्लेलिस्ट फॉलो करे। अगर उसको फिर भी नहीं समझता है प्लेलिस्ट का, मतलब कुछ भी डाउट आता है, तो कमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। तो हम अपने 15 सम से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। सीधा मुद्दे पे आते हैं। Mr. B, Mr. C and D, B, C, D and partner sharing profit and losses for 5:4:3 ये profit sharing ratio है, and they decide to dissolve their business and January 1st को 2014 को डिजॉल्व हो गया। बैलेंस शीट एज फॉलोस। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में कैपिटल है तीनों पार्टनर का, जनरल रिजर्व है, बी और सी का लोन है, मीन तो बी सी दोनों पार्टनर है, और क्रेडिटर से असेट में मशीनरी, मोटर कार, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, सब पता ही है। उसके बाद असेट और रियलाइज्ड 1 2 3 4 5 6 7 रियलाइजेशन है, मीन्स 7 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है, इजी वे में बोलूँ तो। उसके बाद एडजस्टमेंट में आप देखोगे तो ऑन फेब 18 2014 ऑन फेब 18 2014 द मोटर कार वॉज टेकन ओवर बाय मिस्टर बी। मिस्टर बी जो था मोटर कार लेके गया। एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 30,000। मोटर कार जो था ऊपर क्वेश्चन में देखोगे 39 लिखा है, बट उसने 30,000 का लेके गया, ये ध्यान देना। Resolution expenses were provided and estimated of 1,500. Resolution expenses mean realization expenses, but actual expenditure of 1,200. अगर आपको ध्यान रहेगा कि इसमें डेट नहीं दिया है, अगर डेट नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट 1,200 ही लिखेंगे। हमको पता चल गया ना तुरंत कि 1,200 ही खर्चा है, तो 300 ज़्यादा बढ़ा के लास्ट में क्या ऐड करना, क्या मतलब, इसकी वजह से द अकाउंट्स वेर क्लोज्ड। सो अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस कैपिटल। सरप्लस तो आपको पता होगा प्रॉफिट मतलब उसका, तो प्रॉफिट मेथड से हम ये बार करेंगे, जो कि सरप्लस कैपिटल आता है एग्जाम में। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो हम सम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल से। ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस अगर आप ध्यान दोगे आप तो 60,000 बी का है, 50,000 सी का है, और डी का 40,000। अगर जनरल रिजर्व अगर आप ध्यान दोगे तो 30,000 है, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 5:4:3। तो 30,000 इंटू 5 डिवाइड बाई कितना होगा 5 + 4 + 3 मीन्स 12। तो कितना आएगा आपका 12,500। ये आएगा आपका फर्स्ट पार्टनर का। सेकंड पार्टनर का आएगा 10,000 और थर्ड पार्टनर का 7,500। रेशो डिस्ट्रीब्यूट करना इजीली है। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना 30,000 इंटू रेशो से डिवाइड कर दो, आपको तीनों मिल जाएगा। उसके बाद एडजस्टेड कैपिटल निकालने के दोनों ऐड करना पड़ेगा। 72,500, 60 + 12, 50 + 10, 60,000, और 40 + 7, 47,500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हमारा 5:4:3। ये हो गया बेस। अब इसको डिवाइड करने से मिलेगा, इसको डिवाइड करोगे आप तो 14,500 आएगा, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 15,000 आएगा, और अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो 15,833 आपका आएगा। ध्यान देना 5, हाँ 15,833 आएगा। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है इसमें 14,500 बेस इंटू पी एस आर। तो बेस इंटू पी एस आर अगर आप करोगे तो आपको 72,500 फर्स्ट आएगा, मीन्स 14,500 इंटू 5, 15,000 इंटू 4 अगर आप करोगे तो कितना आएगा 58,000। अब 14,500 इंटू 4 करोगे तो 58,000, 14,500 इंटू 3 करोगे अगर तो 43,500 आपका आएगा। ये हो गया। फिर एक्सेस कैपिटल फाइंड करने के लिए लाइन के नीचे वाला फर्स्ट, लाइन के ऊपर वाला सेकेंड माइनस करोगे अगर आप तो पहला तो ब्लैंक हो जाएगा, फिर 2,000 बचेगा। उसके बाद कितना बचेगा 4,000 शायद से, हाँ 4,000 बचेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, इसे तो ब्लैंक हो चुका है तो ये पूरा ब्लैंक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसका बचा है 4:3। डिवाइड करोगे अगर आप तो 4 5 20, 500। 4,000 डिवाइड बाई 3 1333.33 आएगा, बट 1333.3 इसके वजह से। फिर सबसे छोटा कौन सा है 500 इंटू 4 2,000, 500 इंटू 3 1,500। हम ये सम इसलिए स्पीड जा रहा है क्योंकि ये प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है। 2,000 - 2,000 ब्लैंक, और 4,000 - 1,500 2,500। तो आपको एक्सेस कैपिटल फाइंड करने आराम से आना चाहिए, और ये आपको याद तो रहना चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। हर एक वीडियो में मैंने बोला है। अब 2,500 एक्सेस कैपिटल आ चुका है। पार्टनर को पेमेंट करेंगे तो पहले डी को करेंगे 2,500, फिर सी और डी को करेंगे, फिर कुछ बचा तो तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बचता ही है वो तो कंपलसरी बचता है। ये हो गया हमारा एक्सेस कैपिटल। अब हम आएंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे।
जो कि है स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश का 16,000। क्वेश्चन बस अगर आप ध्यान से पढ़ लिए तो 15% सम वहीं कंप्लीट। क्रेडिटर्स का कितना है 25,000। सी लोन कितना है 20,000 ना सी लोन। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे तो सी लोन हाँ 20,000 है, जीरो का ध्यान देना पड़ता है, इसकी वजह से मुझे देखना पड़ेगा। फिर बी लोन अगर आप देखोगे तो 15,000 है। फिर एडजस्टेड कैपिटल आपको लिखना पड़ेगा, ये ध्यान देना। मैंने आपको पहले वीडियो से बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमेशा एडजस्टेड कैपिटल, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा आप उतने रिकॉर्ड करोगे। 60,000 और 47,500। अब इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था, अगर आपको ध्यान होगा तो एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड। तो एक्सपेंसेस कितना था 1500, बट एक्चुअल कितना था 1200। अगर डेट दिया होता तो 1500 लिख के लास्ट में 300 ऐड कर देते, क्योंकि पैसा मिलता। बट इसमें डेट नहीं दिया तो डायरेक्ट 1200 लिख लो। 16,000 माइनस 1200 14,800 आ गया सम। फिर उसके बाद सब एक्सपेंसेस पे हो गया। एक्सपेंसेस पे होने के बाद क्रेडिटर की बारी, लेस क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर्स 25,000 है। कितना हमारे पास 14,800। जितना भी है पेमेंट कर देने का, पैसा ख़त्म, लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। ये अब क्या बचेगा बैलेंस, लाइन ख़त्म 14,800। अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा शायद से 10,200। हाँ सही है। और ये सब तो ब्लैंक हो जाएंगे, तो वैसे वैसे एस टू एस कॉपी हो जाएंगे। 20,000 15,000 72,500 60,000 और 47,500 ये हो गया। पैसा ख़त्म तो किसकी याद आ रही है फर्स्ट रियलाइजेशन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिसको बोलते हैं इजी वे में, फर्स्ट रियलाइजेशन। उसका अगर इसमें डेट दी है अगर आप जान दोगे तो 18/1/14 18 जैन को 2014 में। अमाउंट कितना है 31,000। अब हो गया। अभी पेमेंट, अभी एक चीज़ का और बाकी, किसका क्रेडिटर्स का। अभी पेमेंट फुल नहीं हुआ है, लेस क्रेडिटर्स। कितना बचा है 10,200 है। कितना 31,000 बहुत है। 10,200 पेमेंट करना है, क्रेडिटर के नीचे लिख देने का। ये हो गया ब्लैंक। अभी अगर उसको माइनस करोगे आप तो शायद 20,800 आपको आएगा। फिर उसके बाद 20,800 अभी बचा, हो गया किसका पेमेंट क्रेडिटर्स का। बट लोन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेस लोन क्या है। लोन एक पार्टनर का नहीं, दो पार्टनर का। हमने पिछले वीडियो में भी किया था, दो पार्टनर का जब लोन आता है तब तक दोनों को एक साथ पेमेंट करना पड़ता है। तो एक साथ के लिए क्या 20 इसको 15 इसको 35 पेमेंट करना है। कितना 20,800। जितना भी है पेमेंट कर देने का, बट एक साथ करने का। जरूर ₹2 है, रेशियो के हिसाब से डिवाइड करो, लेकिन दोनों को एक साथ देने का। दोनों पार्टनर का लोन रहेगा तो 20,800 इंटू सी और बी का लोन कितना है। सी का है 4, रेशियो कितना है 4 और 5 है बी का, तो 4 डिवाइड बाय 9 कितना आएगा 9,244.4। तो 4 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 9,244 हम लिख देंगे। वैसे 15,000 का आप करोगे तो 11,556। एक मैंने करके दिखा दिया, एक आप भी करो, इसकी वजह से मैंने उसको लिख दिया डायरेक्ट। ये हो गया माइनस, ब्लैंक हो गया क्योंकि पैसा ख़त्म, बैलेंस। उसके बाद ये वैसे का वैसे कॉपी कर लेने का पहले, क्योंकि अच्छा लगता है ना कि मतलब सही से अच्छा आते जा रहा है। मेहनत करने वाला बाद में, मेहनत मीन्स माइनस करने वाला। 15 माइनस 11,556 अगर आप करोगे तो 3,444 आपका आएगा। थोड़ा चिड़िया ऐसा बन गया, ध्यान देना। सेकेंड रियलाइजेशन क्यों, क्योंकि पैसा ख़त्म। फिर सेकेंड रियलाइजेशन की याद आ गई। सेकेंड रियलाइजेशन का अमाउंट और डेट पहले देखना पड़ेगा। सेकेंड रियलाइजेशन का डेट कितना है 1 to 14 मीन्स 1 Feb 2014 सेकेंड रियलाइजेशन का अमाउंट कितना है 28,000। अभी भी कुछ बचा है क्या पेमेंट करना। हाँ मेरे हिसाब से तो बचा है। ये देखो आप माइनस करना हम भूल गए। 20,000 माइनस 9,244 कितना आएगा 10,756। हाँ सही है। फिर अभी पेमेंट कितना है इसको 10 13 14 आसपास 14,200 पेमेंट करना है दोनों का ऐड करके। तो हमारे पास अमाउंट कितना है 28,000, तो बहुत है। एक बार हम ऐड करके देख लेंगे क्योंकि गड़बड़ी नहीं हो सकती। 10,756 प्लस 3,444 14,200 सही था हमारा। 14,200 पेमेंट करना है अभी भी हमको। किसको, दोनों पार्टनर्स के लोन को। तो पूरा पैसा है तो दोनों को पार्टनर्स में रेशो कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब पैसा है तो रेशो काहे के लिए। इसको अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 13,800।
और जब इसको तो माइनस करना है तो ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि अब तो ख़त्म, पैसा बचा, उसकी वजह से पूरी लाइन ड्रॉ नहीं किया मैंने। ये हो गया पेमेंट। अब हो गया किसका, एक क्रेडिटर, दोनों लोन का। अब सब पेमेंट हो गया तो पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे, बट पार्टनर्स को एक प्रॉपर वे में। किसको, पहले डी को, लेस एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल कितना है, 2500, बट किसका है एक्सेस कैपिटल, हाफ सम हो जाता है इसकी वजह से पूरी लाइन ड्रॉ। डी का, तो बी और सी क्या करेंगे, कुछ नहीं, एस टू एस कॉपी हो जाएंगे। 60,000 है कितना, 2500, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 45,000, माइनस करने पे 45,000 आएगा। अब ये हो गया एक्सेस कैपिटल 2500 का पेमेंट। अब इसकी बारी, कितना, 2000 प्लस 1000 3500। अगर आप इसको माइनस करोगे तो 11,300 आपका आएगा। 11,300 आने के बाद आपका अभी भी बचा है क्या, एक्सेस कैपिटल, दो पार्टनर का। एक पार्टनर का पेमेंट हो गया, एक्सेस कैपिटल दोनों पार्टनर का कितना है, 3,500। 2000 प्लस 1500, 3,500। किसका किसका, इसका नहीं, बी का नहीं, सी और डी का, 2000 1500। अब 11,300 माइनस 3,500 करोगे आप तो 7,800 आपको मिलेगा, 7,800। उसके बाद ये वैसे वैसे कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने का पहले सबसे वो ढूंढना नहीं, 60 माइनस 2 58,000, 45 माइनस 1,500 43,500। अकाउंट में कैलकुलेशन बहुत स्पीड रहना चाहिए, तो आप सम से कोई दिक्कत नहीं। अब क्या 7,800 क्या करना है, क्योंकि इसको भी पेमेंट हो गया, इसको भी, तीनों को पेमेंट करना है। अभी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जब भी इसके बाद वाला जितना भी पैसा रिलेशन का बचा हो, सबका काम अगर एक ही हो कि तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीनों काम एक ही हो, मतलब कुछ और नहीं, बस एक ही काम की तीनों पार्टनर में अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक दो नहीं, तीनों पार्टनर में। तो सब जितना भी पैसा बचा है सबको एक साथ ला के ऐड कर देने का, जो भी बचा सबको दे देने का, क्योंकि जब काम एक ही है तो अलग अलग वे में क्यों करना। तो वैसे ही इसमें भी करना है हमको। क्या भी बचा है, थर्ड रियलाइजेशन, ऐसे टाइप का सम आया, लेकिन इतने ज़्यादा में नहीं आया, तो इसकी वजह से सम हमने सिलेक्ट किया। थर्ड रियलाइजेशन, अभी भी 7th रियलाइजेशन है हमारे पास, तो अभी पैसा बहुत बचा था हमारे पास। 4th रियलाइजेशन, 5th रियलाइजेशन, जितना भी पूरा टोटल लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि सबका काम तो एक ही है, तीनों पार्टनर का सेटिस्फैक्शन पूरा करना। सेटिस्फैक्शन मीन्स पूरा पैसा देना। पार्टनर का सेटिस्फैक्शन यही है कि उन लोगों को पैसा मिले, बस एक साथ पूरे के पूरे पैसा ला के रख देने का। 7th रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन का अमाउंट अगर आप देखोगे तो 49,000 है। 4th का देखोगे तो थोड़ा अमाउंट का ध्यान देना, किसी और के किसी और में नहीं लिखने का। 11,000, धक्का मुक्की नहीं, आराम से। 10,500 और लास्ट का कितना है, 23,500। सबको अगर आप ऐड करोगे, सबको ऐड करोगे अगर 7,800 प्लस 49,000 प्लस 44,000 प्लस 11,000 प्लस 10,500 प्लस 23,500 कितना आया, 1,45,800। 1,45,800 है कि नहीं। अब ध्यान देना है हमको कि 1,45,800 तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इतना लंबा लाइन ड्रॉ हो गया, बेचारे वो बहुत ऊपर रह गए, तो इसकी वजह से हमको क्या करना है कि ये लाइन ड्रॉ करके इन तीनों को नीचे ला देना है। अच्छा लगता है ना, थोड़ा लेवल पे आ जाते हैं तो। 72,500, 58,000 और 43,500 पे पेमेंट करना है। 70 प्लस 50 कितना हो सकता है, ऊपर ऊपर ऑलरेडी 1,20,000 1,60,000 मीन्स 1,45,000 से ज़्यादा है, तो ये बार लॉस होगा। तो लेस पेड टू पार्टनर्स, क्योंकि तीनों पार्टनर को पेमेंट करना है, तो पेड टू पार्टनर्स। अब 1,45,800 बचा है तो लिख देने का। मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि लॉस होने वाला है, तो लिख देने का यहाँ पे लॉस ऑन रिलेशन। ये पता कैसे चलता है कि लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, तो ये पता करने के लिए आपको ये तीनों का ऐड करना पड़ेगा। तो ओवरऑली अगर आप ऐड करोगे तो 70 प्लस 50 1,20,000 1,60,000, तो 1,45,000 है, इसकी वजह से लॉस हो जाएगा हमको। तो 1,45,800 इंटू रेशो के मुकाबले, रेशो में क्या है, इंटू 5 डिवाइड बाय 12, रेशो है ना हमारा 5:4:3, 60,750। तो जैसे हमने फर्स्ट किया वैसे सेकंड अगर आप करोगे तो 48,600 और थर्ड अगर करोगे तो 36,450 आपका आएगा। उसके बाद माइनस हम करते हैं, 72,500 माइनस 60,750
तो 11,750 आएगा फर्स्ट पार्टनर का। वैसे सेकंड का आएगा 9,400 और थर्ड का आएगा 7,050। अब 7,500 चाहिए था, मिला 60। वैसे ही दोनों पार्टनर का हुआ, ज़्यादा चाहिए था बट कम मिला, तो इसकी वजह से लॉस हो गया। तो ये हमारा लास्ट सम डेसिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्लेलिस्ट का 15 सम कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को कुछ ना समझे तो प्लेलिस्ट बार बार देखे, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।